हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है इस स्टडी वीडियो में। और बाकी की बातें अब मैं सामने आकर आपसे साझा करूंगा। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, तैयारी के इस सफ़र में मैं आपके साथ कुछ अनुभव बांटता रहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले एक हफ्ते से एक टेक्निक का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर है। क्योंकि मुझे सुन के लग रहा था कि हाँ, टेक्निक है, ठीक है, सबकी अपनी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन इसे मैंने इस्तेमाल किया। टेक्निक कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी टॉपिक को एक किताब से पढ़ते हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस टॉपिक को तुरंत गूगल पे सर्च कर लो, लगे हाथ अपने बगल एक डिवाइस रखो, ठीक है। आप उस टॉपिक को सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस होती हैं, वो देख लो। कई बार कुछ मैप्स होते हैं, वो देख लो। जस्ट एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है आपको। आप एक कहाँ जाए कि आप दूर से देख पाते हैं कि क्या स्थिति है चीज़ों की, और फिर आप उसे पूरा रीड आउट कर लें। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जब आप उसे एक बार पढ़ लें तब इसके बाद आप उसे रिकॉल करें ऑन द स्पॉट। मतलब जैसे आपने एक चैप्टर शुरू से अंत तक ख़त्म किया, तो तुरंत बैठ के आप रिकॉल करिए कि उस चैप्टर में क्या क्या था। उदाहरण के लिए, अगर आपने राज्य व्यवस्था में संसद पढ़ा है, पार्लियामेंट, तो संसद क्या होती है, कितने हिस्से होते हैं, कैसे बैठक होती है, कौन अध्यक्ष होते हैं, संयुक्त बैठक में कौन अध्यक्षता करता है, इस तरह की बेसिक चीज़ें, कम से कम 10-15 पॉइंट्स जो सबसे हाईलाइट किया गया है टीचर के द्वारा या आपने खुद किताब में हाईलाइट किया है, उन चीज़ों को रिकॉल करिए। रिकॉल करने की जो टेक्निक मैंने सीखी और इस्तेमाल करी वो ये है कि जैसे कि मैं शाम को वॉक पे जाता हूँ, तो वॉक करते वक्त मैं सारे इंपॉर्टेंट्स को एक बार रिवाइज़ करता हूँ कि आज मैंने ये पढ़ा, ये टॉपिक थे। और ऐसा जैसे कि आप बीच में नाश्ता लेने जा रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, तो अपने सॉलिट्यूड का फ़ायदा उठाओ और आप चीज़ों को रिकॉल करो। जैस जो आज पढ़ा उसे आज ही रिकॉल करो। रिकॉल करने से वो मेमोरी में पक्की हो जाती है बात, फिर आपके भूलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरा साथी, मैं उनसे जब भी बात करता हूँ कॉल पे, तो मैं कॉल पे बात करते वक्त ना, हम बाकी पर जो जीवन की बातें हैं वो करते हैं, उसके अलावा हम एक खास स्पेसिफिक टाइम रखते हैं, उस पे हम पूरे दिन की पढ़ाई का एक रिवाइज़ करते हैं एक दूसरे के साथ। लाइक मैंने जो पढ़ा है मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, चीज़ें जब आप पढ़ते हो और फिर जब आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो तो वो आपको बढ़िया से याद रहती है, क्योंकि आपको बारीकियाँ समझानी पड़ती हैं सामने वाले को। और सामने वाला जब आप सवाल पूछता है, आप अटक जाते हो, तो आप उसे दोबारा पढ़ते हो दोबारा समझाने के लिए। और ये एक बढ़िया टेस्टेड मेथड है कि अगर आपका कोई दोस्त है, मित्र हैं, तो आप उनसे स्पेसिफिक डिस्कशन करें, लेकिन ध्यान रखें उनकी वाइब्स भी मैच हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कथा सुना रहे हैं ज़बरदस्ती और वो इस एरिया के है ही नहीं। जो आपका मित्र आपके क्षेत्र का ही होना चाहिए। और मित्र नहीं है तो एक और बेस्ट तरीका है कि मान लो कोई साथी नहीं है जिसके साथ आप रिवाइज़ कर सकें, तो एक मेरा बेस्ट तरीका है जिसे मैं अक्सर अपनाता हूँ, ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज़ करने का तरीका कि आप उसे रिकॉल करो, बट वोकल होके। थॉट्स में मत रिकॉल करो, वोकल हो जाओ कि अच्छा, संसद की बैठक ऐसे होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऐसी होती है, जिसके बहुमत होता है, राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री चुनता है, राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की निर्वाचित करते हैं, और कौन से पद प्रसाद पर्यंत हैं, कौन से पदों की पदावधि निश्चित है, क्या राज्यसभा स्थिर है कि नहीं है, लोकसभा कब विघटित हो सकती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। मैंने देखो एक उदाहरण दिया मैंने 10 सेकंड में कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ो उसको वोकल हो और अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर इस्तेमाल करो। फिर वॉइस रिकॉर्डर को जब सुनोगे तो आपको कमियां पकड़ में आ जाएंगी कि आपने कहाँ गलती करी है। तो ये एक तरीका, जैसे यूपीएससी को लेकर एक बहुत फेमस टर्न है, रिवीजन। रिवीजन इज़ द पावर। वो कोई कमजोरी नहीं है, तो आपको रिवीजन करते रहना है जो भी आप स्टडी कर रहे हो। और रिवीजन करने को अपनी शक्ति समझो, ठीक है। एक बार आप फिजिकली जब उसे पढ़ रहे हो तब रिवीजन करो, फिर मेंटली रिवीजन करो, फिर वोकल होकर रिवीजन करो। एक ही चैप्टर को 3 बार पढ़ लिया, अब उस चैप्टर की लगभग बारीकियाँ आपके पकड़ में आ जाती हैं। अब आप इसके बाद जब दोबारा आ जाओ तो सेम पैटर्न को फॉलो करो। इस तरह से स्टडी करने से ना आपको क्रिएटिविटी आती है आंसर राइटिंग की, क्योंकि यूपीएससी की जो एक ख़ास बात है उसमें यही है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए आंसर लिखने की। यू कैन प्रेजेंट योर नॉलेज विद क्रिएटिविटी एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट। ये तो रही सुबह की कुछ बातें जो आपके मन को मजबूत बनाने के लिए मैं आपके साथ बांटता हूँ। कुछ किताबें पढ़ता हूँ, उसमें कुछ लाइनें सीख लेता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, तो उसकी सीखी हुई चीज़ें आपके साथ ज़रूर बांटता हूँ। और मैं जो सीखता हूँ उसे पहले अप्लाई करता हूँ, फिर आपके साथ बांटता हूँ। जैसे आज की पढ़ाई में सबसे पहले वही रोज़ाना का रूटीन है, थोड़ी सी तैयारी करेंगे, क्या पढ़ना है वो सब रख दिया है। आप यहाँ कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे, एक किताब आपको दिख रही होगी, मैंस सर्च फॉर मीनिंग। एक बहुत खूबसूरत किताब है। अपनी पढ़ाई से, अपनी ज़िंदगी से वक्त निकाल के थोड़ा सा वक्त इस किताब को देना,
डेफिनेटली वर्थ इट होगा इसको पढ़ना। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और पढ़ाई के बारे में हालांकि आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि ये यूपीएससी रिलेटेड पॉडकास्ट है। अब सिर्फ यूपीएससी कहूं या कहूं तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए है। और मैंने एक चीज़ अनुभव किया है, जैसे कि मेरे सामने एक छोटा सा चैलेंज था कि क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना और इस तरह से एडिटिंग में अपना टाइम डालना क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक रहेगा। तो उस पर मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि उस पर मेरा यही अनुभव है कि इवन मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहा हूँ, मैं 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा दे पाता हूँ खुद को। और जैसे किसी दिन मेरा मन आलसीपना करता है, मन कहता है कि अरे यार नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी जहन में ख्याल आता है अरे वीडियो बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो में क्या आएगा अगर नहीं पढ़ूंगा, बिस्तर पे लेटे लेटे वक्त गुजर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वीडियो भी एक मोटिवेशन फैक्टर है। मैं इसे लगातार अपनी तैयारी में करता रहूँगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। एक बार अगर इसने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं वीडियो वगैरह बनाना बंद कर दूँगा। हालांकि वीडियो में मेरा होल सोल उद्देश्य है कि आपके साथ अपना सफ़र भी बांट लूँ, और कल को जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करना चाहूँ तो यहाँ के देख सकता हूँ ना कि तैयारी में हमने मेहनत करी थी। और इस तरह से हम किसी इंटरव्यू में बैठे हुए प्रोपेगेंडा जैसे नहीं लगेंगे। हमारे पास ओरिजिनल फैक्ट्स हैं कि हाँ हमने एकदम तह तक जाकर एकदम सच में टेबल पर किताबों के साथ वक्त बिताया है, तब हमारी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। अब आप देख सकते हैं हमारे शाम का बैच स्टार्ट हो चुका है, शाम के बैच की तैयारी चल रही है। और दिन में हम पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और शाम के वक्त हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। 2 विषय पढ़ रहा हूँ। हालांकि आज की सबसे अच्छी खुशखबरी ये है, अच्छा ये खुशखबरी जो भी है ना, मैंने कुछ ऑर्डर किया है और इसी के साथ मैंने एक बड़ा निर्णय भी लिया है, तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा जब वो डिलीवर हो जाएगा, तब आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करूँगा, ठीक है। और आज का दिन इसी तरह पढ़ाई करते हुए गुजरा। पढ़ाई करने में कभी मज़ा आती है, कभी बोर हो जाते हैं, खुद को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है। तो देखो यार, जैसे गाड़ी में हमेशा तेल डलाना पड़ता है ना उसे चलाने से पहले, वैसे हमारा जो विल पावर है इसे भी रोज़ रिस्टार्ट करना पड़ता है, तेल डलवाना पड़ता है, इसमें फ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो अपने आप को मोटिवेट करो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, कहानी से, कथा से, पॉडकास्ट से, किताब से, किसी भी चीज़ से। बस मोटिवेट योर सेल्फ और बस लग जाओ यात्रा में। रोज़ अपनी विल पावर को फ्यूल करो और मैदान में उतरो, ठीक है। और जहाँ तक रही बात इस सफ़र की, तो इस सफ़र में मिलने वाले सारे नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है, चीज़ें सीखना है। और इसी तरह से जैसे कि अभी आप इस पॉडकास्ट पे हो, माने कि आप अपने सफ़र को लेके सीरियस हो, है ना। तो ये शॉर्ट पॉडकास्ट है, आपने 8 मिनट कुछ सेकेंड्स यहाँ बिताए, आपने मुझे सुना, आपके मन को थोड़ी शक्ति मिली कि नहीं किया जा सकता है। आप जिस सफ़र में उतरे हो उसमें कहीं मध्य प्रदेश में कोई बैठा हुआ लड़का भी तैयारी कर रहा है जो यूट्यूब पे वीडियोस डालता है। हाँ, वो मध्य प्रदेश का वो लड़का मैं ही हूँ। तो हालांकि चलो, आज मैंने पहली बार अपने घर का पता आपके साथ बांटा, बाकी मैं मध्य प्रदेश में कहाँ से हूँ ये फिर कभी बता दूँगा। और इसी तरह से पढ़ाई करते हुए दिन गुजर जाता है, शाम गुजर जाती है। और जैसे कि मैं एक बताता हूँ, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैं रोज़ पढ़ता हूँ और रोज़ टेस्ट देता हूँ। यूट्यूब पे सैकड़ों की संख्या में टेस्ट सीरीज़ हैं, बस अच्छे एजुकेटर के टेस्ट सीरीज़ निकालो, तैयारी करो, पढ़ो, रिपीट। सीधी सी बात है ना, ईट रीड रिपीट। बाकी आप सभी की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी किसी सीट पर, IAS IPS कुछ बन के। नमस्कार। मैं तो चला वीडियो एडिटिंग करने, क्योंकि मेरी आज की पढ़ाई का टारगेट पूरा हो गया। मैं अपनी पढ़ाई का टारगेट पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद ही वीडियो एडिटिंग करने जाता हूँ, इसलिए मेरे व्लॉग्स जो होते हैं 2-3 तारीख आगे पीछे चलते हैं। तो आज की रही वीडियो, आज का रहा पॉडकास्ट, आपके साथ बातें करके, अपना सफ़र आपके साथ साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।